वापस घर जाके इन गर्मियों की छुट्टी में एक अलग ही सुकून मिलता है ना। कोई कॉलेज का लोड नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐश ही ऐश। निकल घर से, निकल वरना लपड़ मारूंगा सन की साले। जल्दी जाए ऐसे निकल। ओए ओए चलना, वो देख, वैसे ही पूरा जिला डरा हुआ है। परछाई, परछाई ले जाएगी। सिर्फ 24 हफ्ते बचे। ये क्या हुआ यार? ये क्या था ये यार? विभू, पिछले 2 हफ्ते में कॉलेज के 18 बच्चे अब अपने साथ के यार, अपन अपन की उम्र के अपने साथ वाले अचानक रात को कहीं गायब हो गए यार। रातों रात सब सब गायब हो गए। क्या? किसी ना किसी को ये मामला अपने हाथ में लेना होगा। जिसमें क्षमता है उसे पहल करनी होगी। आप यहाँ ऐसे सब ठीक ना बेटा? आरव नहीं आया 2 हफ्ते से घर। आरव भी गायब हुआ है? नहीं नहीं, वो गायब नहीं हुआ होगा। तू तू दोस्त है ना आरव का? तू लाना बेटा उसको, प्लीज। तू लाना उसको, पाएगा ना ढूंढ के? हाँ हाँ, मैं लाऊंगा अंकल, मैं लेके आऊंगा आरव को। क्या हुआ इसको? एकदम से लेके घर क्यों आया? सब ठीक ना? अपन को मामला अपना बनाना पड़ेगा। हाँ, आई अग्री। बस कौन सा मामला? जो बच्चे गायब हो रहे हैं, अपन को उन्हें ढूंढना होगा। घंटों मनाना पड़ेगा इन सालों को इस बात के लिए। डन, चलो, लेट्स फाइंड देम। तू तू पागल हो गए हो क्या दोनों? क्यों करें अपन ये? अपना क्या लेना देना इस सबसे? अपने दोस्त गायब हुए हैं क्योंकि, इसलिए। और तुझे ही एक्साइटमेंट चाहिए थी ना? और एक सेकंड, हम दो मान चुके हैं, तुझसे पूछ कौन रहा है अब? चल चुपचाप। अबे यार, कहाँ चल रहे हैं अपन? उस पागल आदमी के पास। उसे कुछ तो पता है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अबे बात, मैं नहीं जा रहा उसके पास। वो साला वैसे ही इतनी डरावनी बातें कर रहा था, मैं कते नहीं। तुम्हारी ऐसी की तैसी सालों। ये तो सो रहा है, इसको क्या कह के उठाए? कोई पगले? मम्मी, तू पागल साले, क्या? हमें गायब हुए बच्चों के बारे में कुछ बात करनी थी। रक्षक, तुझे ना, रक्षक आ गया। भाभी भाभी, यहाँ क्यों कर रहे हो? जाके पहले मूर्ति प्रसाद के बारे में पता करके आओ। पूरी जानकारी लेके आओ उसके बारे में, फिर आना मेरे पास। मूर्ति प्रसाद? ये कौन है? परछाई। कहाँ मिलेगी जानकारी? सुबह चलते हैं उस स्कूल जहाँ का वो पगलू ने एड्रेस दिया है। हाँ, अभी अभी तो मैं घर जा रहा हूँ। पापा ने मना करा था रात के पहले घर आने का है। मैं तो जा रहा हूँ घर, सुबह चलते हैं। डन। अबे क्या डन डन? भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं, मुझे डर लग रहा है। एज इफ छुपा लेगा, पूरे रास्ते में दांत किटकिटा लेते तेरे। भाई वो साला वो परछाई वरछाई ऐसी बातें कर रहा था, मैं कते नहीं। तुम्हारी ऐसी की तैसी सालों। प्रिंसिपल के पास चलते हैं। वो पागल बाबा ने बताया कि कई साल पहले मूर्ति इसी स्कूल में पढ़ाता था। प्रिंसिपल को पता होगा। अरे पर यहाँ का प्रिंसिपल तो नया है, पर चल के तो देखते हैं। वही, छोटे
ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है बेटा? 10 रुपए दो फिर ही बताऊंगा। अबे साले, ये ले। वो बी ब्लॉक दूसरी बिल्डिंग। अरे तो दूसरी बिल्डिंग में कहाँ है बेटा? मतलब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? एग्जैक्ट लोकेशन के लिए और 10 रुपए दो फिर ही बताऊंगा। ओ भाई साले। गुड मॉर्निंग सर। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। बताओ कैसे हेल्प कर सकता हूं मैं तुम्हारी? बहुत सुना है सर आपके बारे में। कब? ओ, किससे सुना? बच्चों से स्कूल के अभी बाहर सुन के आए? ओ, क्या कहा बच्चों ने? वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अच्छा अच्छा नहीं कहा ना। गाली दे रहे थे सब बच्चे। अब बच्चे तो मजाकिया होते ही हैं। हाँ ये तो है, पर वो सब सीरियसली गाली दे रहे थे। मजाक के मूड में तो मुझे कोई भी नहीं लगा। मतलब अब देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है। किसी को आप पसंद हो, किसी को आप नहीं पसंद हो। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, पर आपको तो कोई पसंद नहीं कर रहा बाहर, सभी गाली दे रहे थे। अच्छे देव। अरे सर, हम आपसे एक आदमी के बारे में पूछने आए हैं। वो कई साल पहले इसी स्कूल में पढ़ाते थे। ओ ओ, पूछिए पूछिए। मैं भले यहाँ पे नया हूँ, लेकिन इस स्कूल की रग रग से वाकिफ हूं मैं। पास्ट प्रेजेंट सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। पूछिए आप। जी, मूर्ति प्रसाद के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। ये कौन है? मैं जानता हूं सर। मतलब मैं एक आदमी को जानता हूं जो आप लोगों को मूर्ति के बारे में सब कुछ बता देगा। क्या है? कौन ये मूर्ति प्रसाद पियून? हमारे जिले के सबसे प्रसिद्ध और सबसे खौफनाक किस्सों में से एक है मूर्ति की कहानी। मैं बताता हूं आपको एक आदमी, वो आपको सब बता देगा। देखा आपने, मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, हमारे पियून को तो सब पता है। ब्रोज, अपन ना डायरेक्टली अंदर आ गए बिना पूछे। अरे आजा, निपट लेंगे जो होगा। सुनिए, कोई है? लगता है अंदर कोई है, चलना। हाँ सर। हाँ। भाई ये तो गिन रहे हैं, आखिरी के दिन ना। तो दिन तो सारे खत्म हो गए, ये तो आखिरी सांसों का टाइम चल रहा है। ये आखिरी सांसें गिन रहे हैं अपनी। तो फिर जल्दी पूछ लेते हैं। तुम कौन बेटा? मैं विभू, ये चिंटू पिंटू। हमें आपसे एक आदमी के बारे में पूछना था। बैठो बैठो। चाय पियोगे बेटा? हाँ यार, चाचा 3 चाय बना लो कड़क बढ़िया सी। जाओ जल्दी जाओ, आपकी तो आपकी भी बना लेना। चीप फेलो। अरे नहीं नहीं काका, बैठो आप, ये पागल है साला। हम जल्दी से पूछ के चले जाएंगे, टाइम कम है आपके पास। पूछो, क्या पूछना है? हमें दरअसल मूर्ति के बारे में पूछना है। कौन सी? मिट्टी की, कांच की, भगवान की या साज सजावट की? कौन सी मूर्ति? नहीं नहीं, मूर्ति प्रसाद, मूर्ति प्रसाद। मूर्ति। आखिरी सांस। बदला लेने लगा वो, लगा ही था मुझे। चुप नहीं बैठेगा वो। किस चीज का बदला? 30 साल पहले मूर्ति इसी जिले में एक स्कूल का टीचर था। उसका एक बेटा था, कॉलेज में पढ़ता था। बस वही उसकी दुनिया था। उसके शौक पूरे करके मूर्ति खुद खुश होता था। उसको सुकून में देख के खुद चैन से सोता था। बस अपने बेटे के लिए जीता था। लेकिन एक रात
उसका बेटा रात को कहीं से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और मूर्ति को अकेला छोड़ गया। मूर्ति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और 2 साल तक उसने खुद को घर में बंद कर लिया। मूर्ति को लगा वो इस दुनिया में ना सही तो किसी और दुनिया से, किसी और जगह से नाता जोड़ के अपने बेटे की आत्मा से एक आखिरी बार तो मिल सकेगा। उसने काले जादू और तंत्र को अपने आप को सौंप दिया और अपने बेटे की आत्मा को किसी और के शरीर में लाने के बहुत नजदीक पहुंचने लगा। लोग उसे सनकी और पागल कहने लगे और उससे डरने भी लगे। लेकिन एक दिन एक बच्चे को मूर्ति ने पेड़ों के पास मरा हुआ देखा। वो तुरंत उसको देखने गया तो पाया कि उस बच्चे को तो सांप ने काट लिया था, पर दूर से एक आदमी ने दोनों मूर्ति और बच्चे को साथ में देख के शोर मचा के बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया और सबको लगा कि उसके बेटे की आत्मा को पाने के लिए मूर्ति ने इस बच्चे को बलि चढ़ा दिया और इस बच्चे के शरीर में वो अपने बेटे की आत्मा लाना चाह रहा था। लोगों ने मूर्ति को मार मार के जिंदा गाड़ दिया। अपने बेटे की आत्मा को पाने के इतना करीब पहुंच के, उससे एक और बार बात करने के इतना करीब पहुंच के वो चूक गया। पर अभी मूर्ति की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अधूरी छल्ले के मरने वाला तांत्रिक था। उसकी आत्मा काली है, वो बदला लेगा, सबसे बदला लेगा। मैं इस सब से बाहर हूं। मी टू, आई एम आउट। आपने कहा उसका बेटा ही उसका सब कुछ था। वाइफ कहाँ थी उसकी? ऑब्वियसली मर चुकी होंगी भाई। दूध वाले के साथ भाग गई थी। डैम, पर आप मूर्ति के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? कौन हो आप उसके, या कौन थे आप उसके? ऑब्वियसली दोस्त वगैरह होंगे। मैं उसका दूध वाला हूं। तो आपकी वाइफ, मतलब मूर्ति की वाइफ, जो भी है, जिसकी भी वाइफ, वो अभी जिंदा है या? वो कुछ साल पहले, ओह ओके ओके, सॉरी, मेरे दूध वाले के साथ भाग गई। What the hell?